पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो कि टैक्स बचत स्कीमें हैं, इनमें निवेश पर अब 8.6% की बजाय 8.8 से लेकर 8.9% ब्याज मिलेगा। पोस्ट ऑफिस बचत स्कीमों में भी निवेश करने पर निवेशकों को आधा फीसदी ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ब्याज दरों में यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होगी और ये बढ़ोतरी उसी निवेश पर लागू होगी जो कि 1 अप्रैल 2012 से किए जाएंगे। सरकार जल्द इस फैसले को लेकर अधिसूचना जारी करेगी। गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने 1 दिसंबर 2011 से भी इन स्कीमों पर मिलने वाली ब्याज दरों को बढ़ाने का फैसला किया था, जिससे इन स्कीमों को बैंकों की डिपॉजिट स्कीमों के समान आकर्षक बनाया जा सके। लेकिन बैंक अपनी एफडी स्कीमों पर अभी भी ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। एफडी के मुकाबले इन स्कीमों को और आकर्षक बनाने के लिए ही प्याज की परतों की तरह जैसे जैसे बजट की गुत्थी सुलझ रही है, आम आदमी के आंसू निकल रहे हैं। बजट में वित्त मंत्री ने एक्साइज ड्यूटी को 12% बढ़ाने का ऐलान क्या किया, एक के बाद एक सब चीज महंगी हो गई है और इसके चलते आपका इस गर्मी में ठंडक लेना भी महंगा हो जाएगा। एक्साइज ड्यूटी में बढ़त के बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों ने 2 से 5% दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। 1 अप्रैल से गोदरेज सभी प्रोडक्ट्स पर 2 से 4% दाम बढ़ाएगी। दाम बढ़ने के बाद 15,000 से 40,000 रुपए के 1.5 टन एसी पर दाम 300 से 1,000 रुपए तक बढ़ जाएंगे। 9,000 से 25,000 रुपए के बीच मिलने वाला 240 लीटर का फ्रिज 200 से 500 रुपए तक महंगा हो जाएगा। 7,500 रुपए से 30,000 रुपए के बीच मिलने वाली वॉशिंग मशीन पर दाम 600 रुपए तक बढ़ जाएंगे। यानी 6 किलो की फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन 1,200 रुपए तक महंगी हो जाएगी। वहीं माइक्रोवेव खरीदने के लिए आपको 500 रुपए तक ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। आमतौर पर इसकी कीमत 5,000 से 10,000 रुपए के बीच होती है। ये एक्साइज ड्यूटी अभी 2% से बढ़ाया गया है और वो 2% हम पास ऑन करेंगे प्राइस में कंज्यूमर्स को, और ये अगले 1 हफ्ते के अंदर इस प्राइस रिविजन्स होंगे और अक्रॉस सारे प्रोडक्ट कैटेगरी में 2% की प्राइस इंक्रीज होगा। गोदरेज के अलावा दूसरी कंपनियां भी जल्द अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने का ऐलान कर आपकी परेशानी बढ़ा सकती हैं। एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के साथ साथ दूसरे कंज्यूमर ड्यूरेबल सामानों के भी दामों में भारी बढ़ोतरी होगी। 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगने के चलते डिजिटल कैमरा भी 1,000 रुपए से 1,00,000 रुपए के बीच महंगा हो सकता है। मोबाइल और कंप्यूटर पर भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के चलते 2 से 4% तक दाम बढ़ जाएंगे। जल्द ही गोदरेज के अलावा एलजी, पैनासोनिक, वीडियोकॉन और सैमसंग भी 4% तक दाम बढ़ाने का ऐलान करेगा। साफ है, जैसे जैसे बजट की गुत्थी सुलझेगी, आपकी जेब और ढीली होनी तय है, क्योंकि इस साल के बजट में आम आदमी के लिए राहत कम और आफत ज्यादा ऐलान हुई है। एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के चलते कार कंपनियों से लेकर कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों ने दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं और जल्द इसकी गाज एफएमसीजी कंपनियां खाने पीने के सामानों के दामों पर भी गिराने वाली हैं। बिजनेस ब्यूरो, न्यूज़ 24। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24।